दोस्तों, सुई, तिल्ली या फिर पैसे जैसी चीजें जब खो जाती हैं तो हमें उसकी काफी फिक्र होती है, क्योंकि इतनी छोटी सी चीजें जल्दी मिलने वाली नहीं होती। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जो अभी भी खोए हुए हैं, जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता भी नहीं चल पाया है। हालांकि कई सारे शहरों और जगहों की खोज लगातार होती रही है, और ऐसा ही एक शहर सऊदी अरेबिया में भी खोजा गया। तो क्या था वो शहर और क्यों इतने दिनों तक हम इंसान उससे अनजान रहे? हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको उसी शहर के बारे में बताने वाले हैं जिसमें हैरत अंगेज राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा शहर जो श्रापित है और उसके श्राप का जिक्र खुद कुरान में हुआ है। अब दोस्तों, हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा शहर है। तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद से 1040 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अल उला शहर के करीब 20 किलोमीटर के पास एक रेगिस्तान की तरह दिखने वाला शहर है जिसका नाम है मदेन सालेह, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगर हम बात करें इस शहर के श्रापित होने की, तो दोस्तों एक समय था जब थामुद जनजाति के लोग मदेन सालेह में रहा करते थे, जो मूर्ति पूजा पर यकीन करते थे। तभी वहां अल्लाह की इबादत करने वाला सालेह नाम का एक व्यक्ति आया। उसने लोगों से कहा, ईश्वर एक है, आपको एक ईश्वर की पूजा ही करनी चाहिए। सालेह की बात सुनकर लोग हैरान हो गए और किसी ने भी इनकी बात पर यकीन नहीं किया। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सालेह ने पहाड़ों के पीछे से एक गर्भवती ऊंटनी को बुलाने के लिए कहा। सालेह ने लोगों को उस ऊंटनी की देखभाल करने की सलाह दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अचानक एक दिन ऊंटनी मर गई, जिसके बाद सालेह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया। और श्राप देने के 3 दिन के भीतर ही इस जगह पर भारी तूफान आया, जिसकी वजह से पूरी जगह पर तबाही छा गई और भयंकर बिजली भी यहाँ पर गिरी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई। और इन सभी चीजों का जिक्र आपको कुरान में बखूबी मिलेगा, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि क्यों ये जगह इतनी श्रापित है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर होने के बावजूद गिनती के लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका डर है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के कुछ लोग डर से इस जगह को पार नहीं कर पाए हैं। रोमन साम्राज्य ने 106 ईस्वी के बाद नेबेतियन सल्तनत को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, जिससे लाल सागर होते हुए मसाले के कारोबार का रास्ता खुल गया और मदेन सालेह जैसे रेगिस्तानी शहर वीरान और खंडार हो गए। दोस्तों, जब आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि इस जगह पर नेबेतियन सल्तनत में बने एक कतार से खड़े सैकड़ों मकबरे मौजूद हैं, जिन पर तरह तरह की नक्काशी की गई है। वैसे तो नेबेतियन सल्तनत का कोई लिखित प्रमाण इतिहास में नहीं पाया जाता, लेकिन इस जगह पर आप मकबरे की दीवारों पर अरामाइक भाषा में लिखी कहानियां इसके बारे में प्राचीन जानकारी देती हैं। अरामाइक भाषा एक यहूदी जुबान है जो इस्लाम धर्म के उदय से पहले मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर बोली जाती थी। और इसी अरामाइक भाषा में मकबरों पर बने ये शिलालेख, उसमें दफन लोगों के नाम, व्यवसायों, वहां प्रचलित कानूनों और पूजे जाने वाले देवताओं की जानकारी देते हैं। दोस्तों, यूं तो मदेन सालेह में कई सारे मकबरे बने हुए हैं, लेकिन उन सभी में सबसे मशहूर कस्र अल फरीद का मकबरा है, जो बहुत ही विशाल है। अरब के सूखे तापमान की वजह से ये मकबरा वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला। और आप रेगिस्तान में दूर से खड़े होकर भी इस मकबरे को बड़े आराम से देख सकते हैं, जिसे देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई टीला रेगिस्तान से निकला हुआ। दोस्तों, यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि मदेन सालेह पर जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है। ऊपर से इस्लामिक नियम कानून के चलते भी कुछ लोग इस जगह पर नहीं जाते। लेकिन हम आपको बता दें कि जितना ही यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता है, उतनी ही ये जगह अपने आप में अनोखी है, जो करीब 2000 साल पहले बने इस शहर के बारे में ये बताती है कि पहले के समय में भी बिना आधुनिक मशीनों के लोग इस तरह के नायाब मकबरे बनाकर तैयार करते थे। और इस तरह की और भी कई सारी जगहें इस दुनिया पर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हम यकीन ही नहीं कर पाते कि इतनी पुरानी होते हुए भी इनका बनने का तरीका और आकार बिल्कुल आधुनिक है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पहले के समय में लोग हमसे दिमागी रूप से ज्यादा तेज थे, तभी तो वे ऐसी चीजें बनाकर तैयार कर देते थे जिन्हें बनाने के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है। और गीजा का पिरामिड इस तरह की जगहों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सऊदी अरब के खोए हुए इस शहर के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखनी है तो साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।